पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमें स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था पौधे लगाने का, लेकिन पौधे लगाने की कुछ ही देर बाद सारे पौधे सूखने लगे। सूरजपुर पे हमला हुआ जंगली जानवरों का। किसी तरह हमने सूरजपुर को तो बचा लिया, लेकिन फिर ध्यान में आया कि जंगली मानव और जंगल की रानी भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे। उनकी मदद के लिए हम उनके पास पहुंचे। जंगली मानव पहले ही मौत के कुएं में जा चुके थे और जंगल की रानी पे हमला हुआ और वो भी गायब हो गई। अब देखिए आगे। अभी मैं मेरी सुपर स्पीड से हम चारों को एक साथ नहीं ले जा सकता। जल्दी कुछ सोच, वरना एक ही पंजे में हमारा खेल खत्म कर देंगे। सोच जल्दी। ये लोग इस आग से डरेंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। विशु तो एक काम कर, तो अब तू माया और पापा को सुपर स्पीड से लेके जा, मैं इन्हें देखता हूँ। ठीक है? ठीक है, मेरे हाथ पकड़ लो। आर्यभट्ट जितने विशु की रफ्तार। वही रुक जाइए, मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, प्लीज ऐसा मत करिए। विशु की सुपर स्पीड भी काम नहीं कर रही। अब तू ही हमें बचा सकता है, कुछ कर जल्दी। पापा लीजिए, विशु से पकड़। जंगल की वो मायावी गुफा अब मौत की गुफा बन चुकी है। धोखे की रानी मरकटी ने इसके अंदर मौत का पिटारा खोल दिया है। अभी अगर उसने तुम्हारी मायावी चाबी से उस मौत के दानव को जगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि के जीव जंतु जानवर यहां तक कि पर्यावरण सब कुछ खतरे में है। महागुरु, उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ है। तुम्हें मरकटी को मौत के पिटारे में कैद करके हमेशा के लिए बंद करना होगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मरकटी धोखे की रानी है। तुम्हें उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। जब तक तुम इसे पहने रहोगे उसकी सम्मोहन शक्ति का कोई भी असर तुम पर नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे निकालना मत। जी महागुरु जी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे मम्मी डैडी किधर है? पता नहीं अंकल, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ घर पर थी।
अचानक एक तूफान आया और हम यहाँ पर खींचे चले आए। मेरे मम्मी पापा इस गुफा में चले गए हैं। उन्हें प्लीज बचा लीजिए अंकल, प्लीज। मुझे बचा लीजिए अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, मुझे बचा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। अंकल 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 उसमें ये अंकल आगे खोलिए। अंकल आंखें खोलिए। पापा उठी ना, आगे खोलिए। अंकल पापा अंकल उठ पे पापा आगे खोलिए। अंकल आगे खोलिए। अंकल ये सब क्या हो रहा है? पापा अंकल वाह वाह डुग्गू भोपाली, दीदी ने क्या लड़के ढूंढे तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम्हें पता है शादी के बाद हमारे 2 बच्चे होंगे, एक होगा चुन्नू, दूसरा होगा मुन्नू। तुम प्यार से मुझे कहोगी ए चुन्नू के पापा सुनिए ना, और मैं कहूंगा ए मुन्नू की मम्मी आता हो। तुम्हारे लिए तो मैं जोरू का गुलाम बन जाऊंगा, तुम्हारे कपड़े धोऊंगा, बर्तन धोऊंगा, शैम्पू करूंगा। आमा डुग्गू भोपाली, तुम भी शेख चिल्ली की बारात निकाल लो। आमा जब तक फेरे नहीं होंगे, घोड़ी नहीं चढ़ोगे, शादी नहीं होगी तो ये सब होगा कैसे? घोड़ी? मैं तो घोड़ी पे भी बैठूंगा, और पता है बारात में अपनी घोड़ी पे बैठूंगा और खुद भी नाचूंगा। बताओ कैसे? ऐसे घोड़ी पे और बोलूंगा चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक। क्या घोड़ी, ये कौन सी आवाज निकाल रही हो? ये घोड़ी शेर की दहाड़ने की आवाज क्यों निकाल रही है? मुझे दादी में घोड़ी चाहिए, शेर नहीं गई। दादी बचाओ। अगर तुम अपने बाप और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, खोलो ये मौत का पिटारा। लेकिन मौत का पिटारा सिर्फ तुम्हारी मायावी चाबी से ही खुल सकता है। तो ये सारा खेल मेरी मायावी चाबी के लिए किया गया है। तो एक बात कान खोल के सुन लो, मायावी चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अपने पापा और दोस्तों को जरूर बचा लूंगा। पर अफसोस, अब तुम नहीं बचोगी। आर्यपाठ जीते हुए गिरफ्तार। आर्यपाठ जीते हुए गिरफ्तार। आर्यपाठ जीते हुए गिरफ्तार। मैं हूँ धोखे की रानी, नाम है मेरा मरकटी। धोखा देना काम है मेरा। मैं तुम लोगों के साथ दिन भर लुका छुपी खेल सकती हूँ,
लेकिन तुम्हारे बाप और तुम्हारे दोस्तों के पास इतना वक्त नहीं है। अगर तुमने जल्द से जल्द अपनी रुद्र की चाबी से मौत का पिटारा नहीं खोला तो तुम उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। देखता हूं कैसे अभी वो मायावी चाबी नहीं देता। ओए, इसमें से शकूर कोई भी नहीं है। शकूर कहाँ है? वाह घुंगरू, अच्छा हुआ तो इसे ढूंढ के लाए। अब कल इससे मेरी शादी होगी और तुम सबके लिए वो खाना बनाएगी। बकवास बंद करो। इसे मैं लाया हूँ, इसे शादी मैं करूँगा और तुम सबकी ये भाभी बनेगी। अरे मैं शादी करूंगा इससे। मुझसे शादी होगी। मैं शादी करूँगा। शादी मैं करूँगा। शादी मैं करूँगा। चुप चुप। एक बात ना तुम सब लोग कान खोल के सुनो, मैं तुम लोगों में से किसी की भी भाभी नहीं हूँ। मैं शकूर को ढूंढने आई हूँ। मुझे शकूर चाहिए। कहाँ है शकूर? उसे तो हम भी ढूंढ रहे हैं। तुमने मुझे झूठ बोला। हाँ, मुझे ना मैं छोड़ूंगी नहीं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अभी तो इतना सोच के रहे, अंकल मुसीबत में। अभी निकाल अपनी मायावी चाबी और खोल दे इस मौत के पिटारी को। पापा मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बचा लूंगा। ये सब क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि जब मैं अपनी मायावी चाबी उस मिटाने में घुसाऊंगा तो मेरे बाबा बच जाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखे की रानी हूं मैं। नाम है मेरा मरकटी। धोखा देना मेरा काम है। मुझे तो तुम्हारी वो मायावी चाबी चाहिए थी और वो तो मैं लेके रहूंगी। मेरे आका, मेरे मौत के दानव, आप बरसों से मौत की नींद सोए हुए थे। आप अभी बहुत कमजोर हैं। आप अभी आराम करें। धोखे की रानी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरे बताए हुए रास्ते से मौत का दानव जिंदा होगा। अब अपना वादा निभाओ। मायावी चाबी मुझे दे दो। अभी नहीं। अभी मौत का दानव बहुत कमजोर है। जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तभी तुम्हें रुद्र की चाबी मिलेगी। अच्छा, ये तो सरासर धोखा है। तुमने वादा किया था। वादा? ऐसा वादा? धोखे की रानी हूं मैं। नाम है मेरा मरकटी। धोखे की रानी हूं मैं। धोखा देना मेरा काम है। मैं भी कालों का काल, गुरु काल। अगर मैं चाहूं तो मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें अभी कभी जलाकर राख कर सकती। देखना चाहोगे तुम?
कातिल कर तुमने अच्छा नहीं किया मरकटे गुरुकार बैरियन मोम्बासा खिड़कियां बंद कर, वो वाली भी। वो भी बंद है। बाजी बाजी ये क्या हो रहा है? ये इतने सारे जानवर, शेर, ये सब घर के अंदर कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता। बाजी बच्चे बच्चे कहाँ होंगे? मैं दीदी को फोन लगाता हूँ, दीदी को पता होगा। अरे क्यों पागल हो गया है क्या? दीदी को क्यों फोन लगा रहे हैं? बच्चे तो दीदी के साथ कहीं भी सुरक्षित होंगे। दीदी को क्यों परेशान कर रहे हो? देखो बे, जो भी करना है ना, वो सब अब हमें ही को करना है। अच्छा, हम ही को करना है? अरे क्या कर लेंगे हम लोग? आपको पता है वो दरवाजे पे शेर है और वो सारे पागल जानवर अगर हम पे हमला कर दिया तो? देखिए आपकी तो उम्र हो गई है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। अगर वो जानवर अंदर आ गए ना, मैं आपको आगे कर दूंगा। बकवास मत कर, सबसे पहले तुम्ही को मारूंगी। अभी इस बार जंगली मानव तेरी जानवरों वाली भाषा नहीं समझने वाले। अभी जंगल मानव को याद दिलाना कि हम उसके दोस्त हैं। कुछ कोशिश क्या करूं मैं विशु? हम जंगली मानव को धोखे की राय नहीं सम्मोहित कर लिया। वो हमारी कोई बात नहीं सुन सकते, वो कुछ नहीं समझ पा रहे। देखो हमारी बात सुनो, हम दोस्त हैं। सुनो, अरे कुछ याद करो। सब भूल गए क्या? विशु हमें बिना चोट पहुंचे हमारे काबू में कैसे करेंगे? विशु ने खेतर पर मैं बहुत सारे बन जाए। आर्या पार जीते विशु की रफ्तार। ये तो बिना निमंत्रण के घर में हमारा राम नाम सत्य करने घुसा है। मुझे कुआरा नहीं मरना, कुछ करिए। विशु, अरे विशु पहनना ना जल्दी। हाँ
बिशु